सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि अभी किस हालात में देश है और आपकी क्या स्थिति होने वाली है। बहुत आदमी को अभी लग रहा है कि बहुत बुरा समय चल रहा है, लेकिन इससे भी बुरा समय आने वाला है। उसी चीज से मैं आज अवगत कराऊंगा। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और मेरी बात से अगर आप लोग सहमत होंगे तो प्लीज लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इससे अवेयर हो सके। तो आज का मुद्दा ये है, वैसे तो अभी मीडिया में दो मुद्दे चल रहे हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी देश की आम जनता को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और वो मेलोडी चॉकलेट का प्रचार कर रहे हैं, खिला रहे हैं। और दूसरा है कॉकरोच जनता पार्टी। और अभी लगातार विगत 10 दिन में मेन मुद्दा जो है, 3 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। बंगाल में चुनाव था और भी जगह राज्यों में, केरल तमिलनाडु में चुनाव था। तो चुनाव जीतने के कारण वो पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा रहे थे। और चुनाव जीतने में इतना ज्यादा मशगूल थे कि पूरा अपना पावर, पैसा, धन, तंत्र मंत्र, सभी जितने भी बीजेपी के बड़े नेता, सबको बंगाल में उतार दिया था। बंगाल के चुनाव, मतलब कोई आदमी इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि पूरी देश की जनता को बर्बाद करके खुद की पार्टी को जिताने में उसको ज्यादा मजा आ रहा था। हमारे देश की क्या हालत है उससे उसको कोई मतलब नहीं। ए भाई, आप प्रधानमंत्री, आप ऑल इन ऑल हैं पूरे देश के, हैं? फिर आपको राज्य के चुनाव से क्या मतलब है, क्या जरूरत है उतना खर्च करने का? जनता तो जो अच्छा काम करे उसको, अगर कोई पार्टी प्रचार नहीं दे करे, सोच के देखिए, तो फिर भी तो पब्लिक वोट देगा। जिसको लगेगा कि अच्छा काम किया है उसको वोट देगा। इसमें प्रचार करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। काफिला चलाते हैं, फिर गरीब जनता से अपील करते हैं कि आप लोग पेट्रोल डीजल, अरे वो तो खुद उसके पास पैसा नहीं है कि वो ज्यादा खर्च करेंगे। वो तो खुद चाहते हैं कि कम से कम खर्च करे। आप उससे क्या अपील कर रहे हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए। और क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि अभी जो आप लोग को गाड़ी में तेल मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, वो E20 पेट्रोल पंप है। E20 का मतलब हुआ, मतलब उसमें आप लोग जो पहले पेट्रोल यूज करते थे वो 100% पेट्रोल होता था। अभी उसमें 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है। और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3,000 से लेके 10,000 लीटर तक, 10 की मैं बात कर रहा नहीं हूँ, 10,000 लीटर तक 1 लीटर एथेनॉल बनाने में खर्च होता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि पेट्रोल इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है या पानी। ऑलरेडी देश में पानी की किल्लत है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है फसल के लिए। और ये जो है बीजेपी के महान नेता लोग, कह लीजिए दार्शनिक लोग, जिसको ये तक ज्ञान नहीं है कि क्या जरूरत है, अनपढ़ लोग सब भरे पड़े हैं। 10,000 लीटर खर्च करके हम एथेनॉल बनाएंगे, फिर वो 20% मिक्स करके जो गाड़ी में डालेगा, गरीब आदमी जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा है या किसी का 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, वो अपने रोजमर्रा का काम उस गाड़ी से कर रहा है, और वो E20 पेट्रोल डालेगा, उसका पार्ट्स खराब होगा, वो पहले से महंगा पेट्रोल खरीद रहा है, फिर वो कहाँ से वो गाड़ी ठीक कराएगा? इसका कोई चिंता नहीं है। आप लोग सोचे, और ये नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले आ चुका है कि अब E30 लाने का प्लान चल रहा है मोदी जी का। यानी अब 70% पेट्रोल होगा और 30% उसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस बात को समझिए, इससे डबल हानि है। एक तो आपका पानी खत्म हो रहा, दूसरा आप जो वो पेट्रोल गाड़ी में डालिएगा, आपका गाड़ी माइलेज नहीं देगा उस, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पानी का अंश है। नमी के कारण आपका जो गाड़ी का जो पार्ट्स है वो खराब होगा। तो इसको गंभीरता से लीजिए और इस पे बहुत ही विचार करने की जरूरत है। अभी नीट पेपर लीक हुआ है, उससे छात्रों को नुकसान हुआ, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है। वो बहुत जरूरी है, और उससे भी कई गुना ये आम इंसान की रोजमर्रा की पेट का सवाल है। ये जरूरत की चीज है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे पहले रोटी आता है इंसान के लिए। तो आप लोग इस बात को अगर सहमत है तो इसको शेयर कीजिएगा, नहीं तो बाकी आप लोग की इच्छा। मेरा काम था अच्छी बात बताना। धन्यवाद।